कराची में एक दिन की तूफानी बारिश ख़त्म हो गई मगर आवाम के मसाइल नहीं। कराची सुपर हाईवे KDA स्कीम 33 के ग्रिड स्टेशन में सैलाबी रेला दाखिल। ग्रिड स्टेशन के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। पाक फौज के दस्ते के इलेक्ट्रिक और ज़िला इंतज़ामिया ने हैवी मशीनरी की मदद से रेती का बंद बांध दिया। पाक फौज के जवान ग्रिड स्टेशन के अंदर सक्शन पंप लगाकर पानी निकालने में मसरूफ़। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लांडी और कोरंगी के सनती इलाके गडाप, मलीर कैंट, गुलिस्तान जौहर, काठोर, लांडी, खोखरापार, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, गुलशन मेमार और एहसानाबाद के इलाके मुतासर होने का खदशा है। कराची के कई इलाकों में फिर बिजली बंद। स्कीम 33 में मुतादिद रिहायशी सोसाइटीज नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक F, किमाड़ी और मलीर के मुतादिद इलाकों समेत कई इलाकों में बिजली मुअत्तल, शहरी परेशान, जनरेटर खराब, UPS भी बैठ गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है शहरियों की मुश्किलात पर माजरत खां हैं, बिजली की बहाली का काम जारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं इलाके से पानी के निकास के लिए नाला बनाया गया था मगर पानी ज्यादा आने की वजह से यह नाकाफी हो गया। ग्रिड स्टेशन को एहतियातन बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिजली की अदम फरहमी के बायस कराची और हैदराबाद में पानी के निकास में मुश्किलात आई। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं स्कीम 33 KDA की मिल्कियत है। KDA अब तक KMC को ट्रांसफर नहीं हुआ। KDA के मामलात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। बारिश के बाद नॉर्दर्न बाईपास के करीब थड्डो डैम भर गया। इंतजामिया की नाअहली, सैलाबी रेले को सादी टाउन से M9 और फिर स्कीम 33 की जानिब मोड़ दिया गया। पानी का रेला गाजी गोट में दाखिल। मवेशी मंडी में पानी भर जाने से जानवरों को नुकसान पहुंचने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की लापरवाही, गफलत और कोताही, 5 बच्चों समेत 19 जिंदगियां निगल गई। गुलशने मेमार में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जान से गया। सिंध हुकूमत का आज तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात भी खुली रहेंगी। बारिशें रुक गई हैं जिसके बाद स्कूल बंद रखने का कोई जवाज़ नहीं। तमाम असातिज़ा को आज स्कूल वक्त पर पहुंचने की हिदायत। हैदराबाद में तूफानी बारिश के बाद इंतजामिया की नाअहली तीसरा दिन हो गया। कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद समेत मुतादिद इलाकों में अब भी कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाकों की आबादी पानी में फंस गई। हैस्को की जानिब से कई इलाके बिजली से महरूम। शहरियों का एहतजाज। हमेशा यही होता है, गरीबों का जो है माल ख़राब हो जाता है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पानी में बह जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। 2 दिन हो गए बारिश हुए हुए, अभी तक ये पानी नहीं निकला है। निकलना दूर की बात है, पानी और बढ़ चुका है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है घर में। हमें नहीं चाहिए लाखों रुपए यार, आप सिर्फ ये पानी निकाल दो। बारिश के बायस कराची में ट्रेनों की आमदोरफ्त भी दरहम बरहम। मिल्लत एक्सप्रेस और बिजनेस ट्रेन वक्ती तौर पर बंद कर दी गई। अंदरून मुल्क जाने वाली दीगर ट्रेनों की रवानगी भी कई घंटे ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिर रुल गए। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल बेहतर होने में 1-2 रोज लगेंगे। मरी, पसरूर और शकरगढ़ में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मालाकंड, हजारा, मर्दान, योब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में मजीद तेज बारिशों का खतरा टल गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम गुजर गया। वजीर आजम का रोटी की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे को वापस लेकर पुरानी कीमतें बहाल करने का हुक्म। इक्तसादी राब्ता कमेटी को इक़दामात करने की हिदायत। मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवाम की विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। जेलों में बंद माजूर और जुर्माना अदा न कर सकने वाले कैदियों के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। विफाकी काबीना ने ऐवान सदर की गिफ्ट और एंटरटेनमेंट अलाउंस बहाल करने की समरी मुस्तरद कर दी। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के क़याम का फैसला।
वफाकी काबीना का कराची हैदराबाद में बारिशों से तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार, फौरी इक़दामात का फैसला। आइंदा 2 से 4 माह में महंगाई बढ़ेगी और फिर नीचे आएगी। सरबराह कायमा कमेटी खजाना असद उमर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, वजीर खजाना की हैसियत से वजीर आजम को ऑप्शन से आगाह किया था। एक ऑप्शन IMF प्रोग्राम में ना जाने का भी था, मगर तमाम माहिरीन की राय थी कि हमें IMF के पास जाना होगा। बोले, इमरान खान टीम के कप्तान हैं, उन्हें लगा कि ऐसे बैट्समैन को भेजा जाए जो सेंचुरियां बनाए। अभी हफीज शेख ने 2 गेंदें खेली हैं। ये भी बताया कि चीनी की कीमतें बढ़ने की तहकीकात हो रही है। सेनेटर शहरी रहमान का अपोजिशन जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाया। अपोजिशन जमातों की क़यादत के सेनेटर्स को वफादारियां तब्दील न करने की तलकीन। ज़राए के मुताबिक बिलावल और शहबाज शरीफ ने कहा, हासिल बजिंजों को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराएंगे। फजल रहमान ने कहा, उम्मीद है तमाम अरकान एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे इस्लामाबाद में तलब। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान पहली बार बिफरे हैं, वो मदरसों के तलबा को सड़कों पर ना लाएं। मौलाना फजलुर रहमान करप्ट सियासतदानों के साथ हो गए हैं। अवाम समझ गए हैं कि कौन करप्शन में मुलव्विस है। जो चीख रहा है वो जेल में जाएगा। कराची के इलाके दस्तगीर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में कार पर फायरिंग। कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हमजा जां बहक। पुलिस का कहना है, इब्तदाई तहकीकात में वाकया डकैती में मुज़ाहमत का नहीं लग रहा। हमजा अपने दोस्तों के साथ निहारी रेस्टोरेंट पर खाना खाने आया था। वापसी पर फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर हमजा जां बहक हो गया। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तादाद 2 थी। कोयटा में बाचा खान चौक पर सिटी थाने के करीब धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हो गए। धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में एडिशनल SHO और उनकी टीम को निशाना बनाया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। मोहड़ा कालू रावलपिंडी के करीब तैयारा गिरने से शहीद होने वाले शहरियों की तदफीन कर दी गई। शहीद होने वाले 2 पायलट्स और अमले के दीगर 3 अरकान की नमाज जनाजा रावलपिंडी गैरिजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। हादसे में 2 पायलट्स और अमले के 5 अरकान समेत 18 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए थे। FBI ने फाइनेंस एक्ट के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में की गई अहम तरमीम की वजाहती सर्कुलर जारी कर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। सालाना 6 लाख था 12 लाख रुपए की आमदन पर 5% टैक्स आयद होगा। प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली आमदन पर इनकम टैक्स को 5 से लेकर 35% तक कर दिया गया। माहाना 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी किराए पर मालिक को टैक्स नहीं देना होगा। कस्टम्स, इंटेलिजेंस और रेंजर्स का लाड़काना में मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 15 कीमती नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। गाड़ियां स्मगल करके लाड़काना लाई गई थी। मालियत करोड़ों रुपए है। सयाहत के फ़रोग के लिए 3 रोज़ा नारान फेस्टिवल जुम्मे से शुरू होगा। खेलों के मुकाबले, रंग स्टॉल्स के अलावा म्यूजिक नाइट्स का एहतमाम भी किया जाएगा। क्रिकेटर हसन अली को हरियाणा की भारतीय लड़की शामिया पसंद आ गई। 20 अगस्त को निकाह होगा। हसन अली ने गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी दुल्हनिया के लिए नया घर ले लिया है। नए घर में नया फर्नीचर भी आ गया। तज़ीन और आराइश भी शुरू हो गई। हसन अली कहते हैं 2 दिन दिए हैं, तमाम तफसीलात बता दूंगा। आई नो कि मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं जो मुझे देखना चाहते हैं और मेरी शादी को भी देखना चाहते हैं, तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है।
मुझे 2 दिन दें, मैं जो भी कंफर्मेशन होगी मैं आई विल अनाउंस ऑफिशियल। पंजाब इंटर डिवीजन पावर लिफ्टिंग और किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। चैंपियनशिप में 2 गेम्स की 9 टीमें शरीक हैं। और हीर मांझा की मरकजी कास्ट की फैसलाबाद के शॉपिंग मॉल में एंट्री। शहरी फिल्म स्टार्स के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.